हाय गाइस, मेरा नाम अक्षय है एंड वेलकम टू वॉक्स इग्नाइट स्टूडियोज। तो आज इस वीडियो में हम FL स्टूडियो के बारे में बात करेंगे। FL स्टूडियो चलाना मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा सिखाऊं। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय FL स्टूडियो और इमेजलाइन इन एनी वे। आई एम नॉट एफिलिएटेड टू देम। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जर्नी विच आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं FL स्टूडियो। सो जैसा कि हम देख रहे हैं, इस डॉ का जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं, ये बाकी डॉस से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी डॉस में क्या होता है कि ये जो आप ये चैनल रैक देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है, बेसिकली एक पैटर्न बेस्ड स्टेप सिक्वेंसर है जिस पे हम जैसा कि सॉफ्टवेयर का नाम है फ्रूटी लूप्स। तो बेसिकली ये लूप बेस्ड वर्क फ्लो पे काम करता है, अनलाइक अदर डॉस जिसमें आपको ऐसे एक ब्लैंक स्क्रीन मिलेगा एंड अपर लेफ्ट साइड पे आप ऑडियो ट्रैक, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, मिडी, एफएक्स चैनल आप ऐड कर सकते हैं एंड देन आप अपना जो भी प्रोग्रामिंग है उसमें स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी करते हैं। एंड जैसे ही आप वो ट्रैक्स ऐड करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में मिक्सर का फेडर अपने आप क्रिएट हो जाता है। पर FL स्टूडियो उस मामले में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, मैं मेन चीज़ों पे फोकस करूंगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में, ताकि जब आप इस सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करें ना, तो आप इसमें क्विकली एंड इफेक्टिवली म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग अपना करना शुरू कर दें। बस स्टार्ट करने से पहले एक बारी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं एंड उसका एक नाम दे देते हैं न्यू प्रोजेक्ट। एंड उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है, फाइल में जाके सेव एज। देन जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपको सॉफ्टवेयर खुलते ही करनी है इस डॉ के अंदर, वो आपको ऑप्शंस में जाना है एंड ऑडियो सेटिंग्स में अपना जो ऑडियो कार्ड है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑडियो, आप यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे, ऑडियो सेटिंग्स के अंदर आपको इनपुट आउटपुट दिख रहा होगा। तो इसमें आपको इनपुट आउटपुट अपना जो ऑडियो इंटरफेस है उसको सिलेक्ट करना है। अभी है ऑडिएंट ID4 मैंने सिलेक्ट कर रहा है। वैसे ही अगर आप ये ड्रॉप डाउन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस इसमें दिखाई देंगे। अभी मैं ऑडिएंट ID4 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये मेरा ऑडियो इंटरफेस है। बाकी और भी इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। जनरली जब ये जो डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका, वो प्राइमरी साउंड ड्राइवर होता है, पर अभी मैं इसको ऑडिएंट ID4 कर देता हूँ। बाकी जब मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ तो मैं जनरली ऑडिएंट USB ऑडियो ड्राइवर करता हूँ, बट क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर साथ में चल रहा है तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऑडिएंट ID4 पे भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस में जाके अपना ऑडियो कार्ड सेट कर रहा हूँ। इतना बेसिक सेटिंग करने के बाद अब हम आते हैं इसके बेसिक इंटरफेस पे। सो जैसा कि मैं कह रहा था, फ्रूटी लूप्स, ये बेसिकली लूप बेस्ड वर्कफ्लो पे काम करता है एंड इसका जो मेन फीचर है जो बाकी डॉस से काफ़ी डिफरेंट है एंड लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, वो है ये पैटर्न बेस्ड स्टेप सिक्वेंसर। ठीक है, तो फ्रूटी लूप्स के 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में मैं बात करूंगा जो आपको पता होने चाहिए इस डॉ के अंदर। उनमें से एक सेक्शन है ये पैटर्न बेस्ड स्टेप सिक्वेंसर, जो कि चैनल रैक जिस पे लिखा हुआ है। चैनल रैक इसलिए क्योंकि इसमें आप ऑडियो चैनल, इंस्ट्रूमेंट चैनल क्रिएट कर सकते हैं। आप दूसरे डॉज में ऑडियो ट्रैक, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, मिडी ट्रैक वगैरह क्रिएट करते हैं, इसमें वही चीज़ आप ये चैनल रैक में क्रिएट करते हैं। सब कुछ इस चैनल रैक के अंदर क्रिएट होता है। तो ये चैनल रैक वन ऑफ दोज 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है इस FL स्टूडियो में। दूसरा सेक्शन है ये प्लेलिस्ट सेक्शन, जो कि अरेंजमेंट विंडो है, जो कि बाकी अदर डॉस से काफ़ी सिमिलर है। इसके अंदर आप ऑडियो ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड अपना जो फाइनल जो सॉन्ग का अरेंजमेंट है वो बेसिकली इस विंडो के अंदर होता है। तो ये था सेकंड सेक्शन। तो पहला सेक्शन था ये चैनल रैक, दूसरा था ये प्लेलिस्ट यानी अरेंजमेंट विंडो, थर्ड सेक्शन पे हम आ जाते हैं मिक्सर। सो फ्रूटी लूप्स और बाकी डॉज में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और जो लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, वो ये लगता है कि बाकी डॉज में जब भी आप कोई ऑडियो ट्रैक, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक क्रिएट करते हैं ना, तो उसका मिक्सर फेडर अपने आप क्रिएट होता है मिक्सर में। फ्रूटी लूप्स में ऐसा नहीं होता। फ्रूटी लूप्स में ऑलरेडी आपको इंसर्ट चैनल्स पहले से दे रखे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। आई गेस अभी अगर हम देखें तो दिस इज 125 इन नंबर एंड तो आप 125 इंडिविजुअल साउंड्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स, इंस्ट्रूमेंट लेयर्स वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा, इतना कभी ज़रूरत पड़ता नहीं है, तो आप वो इस डॉ के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये मिक्सर थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में पता होना चाहिए एंड इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे।
एंड चौथा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ये ब्राउजर विंडो। सो ब्राउजर विंडो जस्ट लाइक एनी अदर डॉ या जो ऑडियो प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर होता है। इसमें क्या है बेसिकली, आप यहाँ से साउंड्स या फिर अगर आपको कोई प्लगइन चाहिए, इफेक्ट प्लगइन चाहिए या वीएसटी जनरेटर इंस्ट्रूमेंट प्लगइन चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई साउंड चाहिए तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं जो सारे इंटर रिलेटेड वे में काम करते हैं। बाकी डॉज में आपको बस ये, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ ब्राउजर, बाकी डॉज में आपको बस ये स्टेप सीक्वेंसर वाला फॉर्मेट नहीं दिखेगा, बाकी ये अरेंजमेंट व्यू, आपका मिक्सर और आपका ब्राउजर विंडो, ये 3 आपको जनरली दिखेंगे। सो इन चारों सेक्शंस को एक्सेस करने के लिए जहाँ पे भी मेरा कर्सर है यहाँ पे ये ऑप्शन, ये बटन्स दिए रहते हैं। ये जो सबसे पहला है, यहाँ से आपका प्लेलिस्ट अरेंजमेंट विंडो खुल जाता है, इसको आप बंद कर सकते हैं, या फिर अगर उसी बटन पे दोबारा से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ओपन और बंद हो जाता है। देन उसके साथ अभी इस बटन को मैं छोड़ देता हूँ, इसके बारे में आऊँगा। ये बेसिकली मिडी एडिटर है जिसको फ्रूटी लूप्स में पियानो रोल कहते हैं। तो अगर आपको कोई मिडी प्रोग्रामिंग करनी है किसी इंस्ट्रूमेंट में तो ये बेसिकली उसके काम आता है। ये भी बाकी डॉ के जैसा ही है। लाइक अगर आप कुछ पियानो बजाना चाहते हैं तो वो मिडी नोट्स जो हैं वो इस पियानो रोल से आप ओपन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चैनल का। मैं अभी इस पे बात करता हूँ। थर्ड है ये चैनल पैटर्न बेस्ड स्टेप सीक्वेंसर, दोबारा क्लिक करके मैंने बंद कर दिया। तीसरा है ये मिक्सर एंड ब्राउजर इज द फोर्थ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो फिफ्थ सेक्शन आप कह सकते हैं बट वो कॉमन सी चीज़ है, वो है मिडी एडिटर या पियानो रोल, ठीक है। बट 4 मेन चीज़ों पे आपको फोकस करना है एंड सबसे ज़्यादा जो इसमें जो मेन चीज़ है वो है ये स्टेप सीक्वेंसर। अब ये स्टेप सीक्वेंसर बेसिकली जो पैटर्न बेस्ड स्टेप सीक्वेंसर है फ्रूटी लूप्स का, इसमें क्या होता है कि आप अगर दूसरे डॉज में अगर आपको काम करना है ना, आपको एक बीट क्रिएट करना है, तो आप क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट विंडो का जो वर्क फ्लो होता है इसमें आप ऐसे एक लूप रीजन क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर डॉ, एंड देन उसके अंदर आप एक किक, स्नेयर, हाई हैट वगैरह अरेंज करते हैं, एंड देन वो ये लूप पे चलता रहता है, एंड देन यू बिल्ड अप दैट पर्टिकुलर लूप सेक्शन पैटर्न या उस सॉन्ग का सेक्शन को आप इवॉल्व करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ठीक है। फ्रूटी लूप्स में ये काम थोड़ा सा आसान कर रखा है, इसलिए मैं इस डॉ को हाईली रिकमेंड करता हूँ फॉर बीट मेकिंग। अगर आपको बीट प्रोडक्शन करना है ना, म्यूजिक प्रोडक्शन स्पेसिफिकली फोकस टू बीट प्रोडक्शन, तो फ्रूटी लूप्स आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट डॉस। और तो आपको अरेंजमेंट विंडो में जाकर या अरेंजमेंट स्क्रीन पे जाकर ना लूप करके उन सेक्शंस को क्रिएट करना नहीं पड़ता इस डॉ के अंदर। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पैटर्न्स बनाने हैं। लाइक ये अभी पैटर्न 1 है, और ऐसे ही अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे एंड माउस को स्क्रोल करेंगे फॉरवर्ड ऊपर की तरफ, तो ये स्क्रोल आगे होता है। मतलब ऐसे पैटर्न्स आप मल्टीपल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न्स को आप बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझिए, जिनको यूज़ करके आप जिनको अरेंजमेंट विंडो में आप अरेंज करके सॉन्ग का अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक पहले सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ किक 1 2 3 4 प्ले हो, लाइक ओनली किक प्ले हो, तो मैं ये सिर्फ 1 2 3 4 किक अरेंज कर देता हूँ। एंड उस आगे बताने से पहले मैं एक 2 मोड्स के बारे में आपको और बता देता हूँ। ये जहाँ पे मेरा माउस है, जहाँ पे ये प्ले और स्टॉप बटन है, इसके साथ में एक ये मोड है कि पैटर्न और ये सॉन्ग। तो अगर आप पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये पैटर्न मोड सेलेक्ट करना है। सॉन्ग बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका अरेंजमेंट जो प्लेलिस्ट विंडो है उसी को ओपन कर देता है। सॉन्ग पे जाके अगर आप सिलेक्ट करेंगे एंड उस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सेम प्लेलिस्ट अरेंजमेंट विंडो को ओपन कर देगा। अब इसको बंद कर देते हैं। तो अभी हम पैटर्न मोड पे जाते हैं, पहला पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सिर्फ किक चाहिए, एंड देन सेकंड पैटर्न मुझे चाहिए सपोज किक के साथ मुझे क्लैप चाहिए, एंड थर्ड पैटर्न में मुझे किक के साथ हाई हैट चाहिए। तो अगर दूसरे डॉस की तरह आप अरेंजमेंट विंडो में काम करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, किक 1 2, ये जैसे ये एक बार दिखा रहा है पूरा, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये इसको 4 स्टेप्स में एक बीट के बीच में जो 2 बीट्स के बीच का जो गैप दिखाता है वो 4 स्टेप्स का दिखाता है। सेम जैसे ये स्टेप सीक्वेंसर में जो छोटे छोटे आप ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। सो अरेंजमेंट विंडो वैसा दिखाएगा। अगर आपको ये 1 2 3 4 किक अलाइन करना है तो आप एक किक यहाँ पे प्लेस करेंगे, दूसरी किक यहाँ पे प्लेस करेंगे, तीसरी किक यहाँ पे प्लेस करेंगे, चौथी किक यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन अगर आपको नेक्स्ट बार पे उसको लेके जाना है तो आप पहली किक यहाँ पे प्लेस करेंगे, दूसरी किक यहाँ पे, तीसरी, चौथी, एंड देन उसके नीचे क्लैप लगाएंगे एंड हाई हैट लगाएंगे, जस्ट लाइक एनी अदर डॉ जिसमें अरेंजमेंट विंडो पे आप काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। बट इधर आपको क्या, आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जो अगर आप वो
लूप बेस्ड बीट बना रहे हैं तो यहाँ पे वो काम आसान हो जाता है। आपको क्या करना है, एक किक लगाई 1 2 3 4, ठीक है। सो ये एक बार का पैटर्न है एंड देन आप जैसे मैंने बताया था पैटर्न के ऊपर माउस लेकर जाएंगे एंड स्क्रॉल अप करेंगे तो एक नया पैटर्न आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि किक तो रहे मेरी 1 2 3 4 पे, उसके साथ 2 4 पे मेरा क्लैप भी आ जाए, ठीक है। सो मैं 2 4 पे क्लैप डाल देता हूँ एंड मैं थर्ड पैटर्न क्रिएट करता हूँ, लाइक मेरा 1 2 3 4 किक आ गया, 2 4 पे क्लैप आ गया एंड ऑफ बीट पे मैं चाहता हूँ मेरा हाई हैट आ जाए। तो हम इसको प्ले करके सुनते हैं पैटर्न 1 से कि ये क्या वेरिएशंस हैं, कैसा साउंड करता है। ओनली किक, देन हम पैटर्न 2 पे जाते हैं, माउस ऊपर लेके स्क्रॉल अप, ठीक है, एंड देन पैटर्न 3 पे जाते हैं तो ठीक है। सो ये 3 उस बीट के ये बिल्डअप वेरिएशंस हो गए या पैटर्न्स हो गए। अब अगर मुझे 1 2 3 4 उसको अरेंज करना, अरेंजमेंट विंडो पे मैं पहले चाहता हूं कि पहले एक बार यानी 4 बीट तक मेरा पहला पैटर्न प्ले हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लेलिस्ट विंडो पे जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे इस बटन पे, ये प्लेलिस्ट विंडो मेरा खुल गया। अब मैं माउस को पैटर्न के ऊपर लेके जाऊंगा एंड पैटर्न 1 सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर जो बिल्कुल इसका जो एज है, जो स्टार्टिंग एज है, यहाँ पे ये पेंट टूल की मदद से मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। अगर आपको इनके बीच का गैप या क्वांटाइजेशन जिसको बेसिकली बोला जाता है, जो स्नैप ग्रिड बेसिकली जो होता है, अगर आपको वो चेंज करना है तो आप ये जो मैग्नेट जैसा ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसको अगर सेलेक्ट करेंगे, अभी ये सेल सेलेक्ट हुआ है, आप इसमें 1/6 ऑफ अ स्टेप या फिर 1/4 ऑफ अ बीट या जो भी आप उसको स्नैप करना चाहते हैं, जैसे भी ग्रिड उसकी आप जैसे चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं, बट मतलब ये इसको क्वांटाइजेशन वाली चीज़ जैसे दूसरे डॉज में बोलते हैं, ये वही चीज़ है। नाउ अब पैटर्न 1 के बाद मैं चाहता हूँ पैटर्न 2 आ जाए, लाइक विद क्लैप, जो कि हमने विद क्लैप किया था। तो मैं यहाँ स्क्रॉल अप करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट हो गया लेफ्ट क्लिक करके एंड देन ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप ना हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके एज पे आए, तो यहाँ पे ना ऑडियो वेव फॉर्म्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे ये पैटर्न्स आ रहे हैं जो अपने आप में सॉफ्टवेयर में बिल्डअप करते हैं सॉन्ग को। देन अगर मैं थर्ड पैटर्न की तरफ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब जो पहले बार में 4 बीट पे सिर्फ किक आए, उसके बाद किक के साथ क्लैप आए, देन किक के साथ क्लैप के साथ हाई हैट आए, जो हमने पैटर्न बनाया था। अब मुझे बार बार ना उठा के क्लैप को, हाई हैट को पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग दीज ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और मेरा सॉन्ग का अरेंजमेंट तैयार हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस डॉ में, और इसका जो वर्क फ्लो है वो मुझे बहुत फास्ट लगता है। अगर आप बीट मेकिंग के हिसाब से इसका वर्क फ्लो देखें ना, तो बहुत इंट्यूटिव, बहुत फास्ट है। आपका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस में ज़्यादा रहता है और आप बहुत जल्दी चीज़ें इसमें क्रिएट कर पाते हैं। तो मैं अगर इसको यहाँ प्ले करता हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉन्ग मोड अपने आप देखना सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने ये जो ब्लैक बार है इसके ऊपर सेलेक्ट किया, आप ऊपर आपने अगर नोटिस किया हो तो पहले वो पैटर्न पे था एंड मैंने जैसी ब्लैक बार पे क्लिक किया ये सॉन्ग मोड पे, मतलब अब ये सॉन्ग मोड पे क्लिक होगा। अगर आपको कर्सर को बिल्कुल पीछे टूवर्ड्स स्टार्टिंग इसको प्लेस करना है तो आप एक बार स्टॉप पे क्लिक कर सकते हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्ले करेगा। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि जो मैं आपको पहले क्या कह रहा था, पहले 4 बीट 1 2 3 4 किक बजेगा, देन 1 2 3 4 के साथ 2 4 पे क्लैप बजेगा, देन 1 2 3 4 पे किक क्लैप एंड देन हाई हैट आएगा। वो कैसे प्ले होगा। सो आई गेस आपको समझ आ गया है, एंड इसकी डिटेल में अगर आप और जाना चाहते हैं तो आपको बहुत कंटेंट ऑनलाइन मिल जाएगा, बट मैं बेसिकली फोकस उस पर कर रहा हूँ जो काम की चीज़ है, जो मेन मुद्दे की चीज़ है, जो आपको जल्दी म्यूजिक प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। सो ये तो हो गया, अगर आपको सॉन्ग का कोई बिल्डअप बनाना है, अरेंजमेंट करना है, तो वो पैटर्न्स कैसे यूज़ करते हैं। सो अगर आपको अब ये जो पैटर्न है ये सपोज आपको रीनेम करना है, वो आप बहुत आसानी से रीनेम कर सकते हैं। इसके ऊपर कर्सर लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन सेलेक्ट, यहाँ पे एक रीनेम का ऑप्शन होगा, यस ये रीनेम आ गया, आप इसमें दे सकते हैं किक, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अब पैटर्न 2 को रीनेम करना चाहते हैं तो पैटर्न 2 पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। अगर आपको रीनेम कर सकते हैं लाइक किक एंड क्लैप, ठीक है। एंड अगर आप इसमें आप कलर कोड भी कर सकते हैं, अगर आपको कलर कोड करना है तो ये जो ग्रे रीजन आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर बताएगा आपको। सपोज मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद थर्ड पैटर्न पे जाते हैं एंड मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ किक क्लैप हाई हैट, ठीक है, एंड एंटर। तो ये मेरे 4 पैटर्न हो गए एंड जैसे ही मैं अरेंजमेंट व्यू पे जाऊंगा आप देखेंगे वो अपने आप ऊपर रीनेम हो गया और जो
हमने जो सेकंड पैटर्न जो कलर किया था वो उसका कलर कोडिंग भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। अभी मैं इसको चैनल रैक के कंट्रोल्स आपको थोड़े से और बता देता हूँ ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। हम इसके थर्ड पैटर्न पे जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो चैनल्स है, लाइक ये किक है, क्लैप है, हाई हैट है, स्नेयर, ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जिसके साथ आप जब न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना फ्रूटी लूप्स में, तो एक डिफ़ॉल्ट एक ये 4 साउंड्स के साथ ओपन होता है। सो इसमें ये किक, क्लैप, हाई हैट, स्नेयर है एंड इसके आगे हमने 1 2 3 4 बीट पैटर्न बनाया हुआ है एंड इसके साथ में किक के साथ में किक, क्लैप, हाई हैट, स्नेयर के साथ में आप कुछ नंबर देख रहे हो 1 2 3 4। ये नंबर्स बेसिकली मिक्सर के इंसर्ट के नंबर है, मिक्सर के चैनल के नंबर है। जैसा कि मैंने बताया था फ्रूटी लूप्स के अंदर फेडर अपने आप क्रिएट नहीं होते, फेडर ऑलरेडी मिक्सर में, मैं मिक्सर दोबारा खोल के दिखाता हूँ, मिक्सर में ऑलरेडी फेडर्स होते हैं। आपको ये इंडिविजुअल साउंड्स या इंस्ट्रूमेंट की जो लेयर आप ऐड करते हैं, जो नए इंस्ट्रूमेंट आप ऐड करते हैं चैनल रैक में, उसको आपको असाइन करना होता है, आपको रूट करना होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे आप देख रहे हैं किक नंबर 1, यानी कि ये इस इंसर्ट 1 पे रूटेड है, यानी जो किक का सिग्नल है, लाइक अगर मैं आपको पैटर्न 1 का किक प्ले करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये चैनल 1 पे इसका सिग्नल आएगा, ऐसे जो फेडर का जो वॉल्यूम लेवल होता है वो आपको दिखाएगा। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्लैप का आप सिग्नल देख रहे हैं 2 पे है, तो 2 मतलब ये वाला फेडर, ठीक है। इस फेडर में क्लैप का सिग्नल जा रहा है, मैं पैटर्न 2 पे दिखाता हूँ आपको, और आप देखिएगा किक का 1 पे सिग्नल आएगा और क्लैप का 2 पे आएगा। तो आपने देखा जो किक का सिग्नल है वो 1 पे आ रहा है, क्लैप का 2 पे आ रहा है, एंड ये जो मास्टर पे जो सिग्नल आ रहा था, मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, ये मास्टर फेडर का सिग्नल है। मास्टर फेडर बेसिकली मास्टर फेडर होता है, ठीक है, जिसमें सारे इंडिविजुअल ये जो आप जितने भी ये इंडिविजुअल इंसर्ट्स या जो इसके अंदर जितनी भी आप साउंड्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे उसका जो सारा सिग्नल का जो समिंग होता है फाइनल, वो मास्टर फेडर में जाकर होता है, ठीक है। वहां पे टेक्निकली में इसको समिंग बोलते हैं, ठीक है। वहां पे जाके सारा सिग्नल सम हो जाता है, ऐड हो जाता है सिंपल भाषा में। सो इंसर्ट 1 2 3, अब थर्ड हमारा जो हाई हैट है वो थर्ड पर है। अब अगर मुझे आपको सिर्फ हाई हैट का सिग्नल दिखाना है तो मैं ये जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट लिटअप है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ऑफ का मतलब म्यूट, सिंपल, यहाँ से ऑफ। अगर सपोज मैं ये थर्ड पैटर्न प्ले करता हूँ एंड मुझे किक और क्लैप का सिग्नल नहीं चाहिए तो आप देखेंगे वहाँ पे वॉल्यूम लेवल तो दिखाएगा पर किक और क्लैप का आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने इसमें किक और क्लैप का फेडर को म्यूट कर दिया है यहाँ से, तो अभी वो वॉल्यूम लेवल फिर भी दिखाएगा क्योंकि सिग्नल यहाँ चैनल से आ रहा है, पर यहाँ से क्योंकि हमने म्यूट कर दिया है तो यहाँ से मास्टर में नहीं जाएगा, इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये फेडर पे तो दिखा रहा है पर वो ग्रेड आउट हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिग्नल चैनल हमें सिग्नल दे रहा है, ठीक है। मिक्सर से सिग्नल मास्टर में नहीं जा रहा क्योंकि हमने यहाँ पे म्यूट कर दिया। इसको बेसिकली आप एक टैप की तरह देख सकते हैं जहाँ से भाई टैंकी से पानी तो आ रहा है पर यहाँ से उस टैप को क्योंकि हमने बंद कर रखा है तो उस टैप से पानी निकल नहीं रहा है, तो टैंकी से टैप तक पानी आ रहा है। सो बेसिकली चैनल रैक से जो भी हमारे साउंड्स या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसका सिग्नल हमारा मिक्सर के अंदर आता है, ठीक है। मिक्सर के अंदर आने के बाद वो मास्टर में जाता है, यही सारी फाइनल प्रोसेसिंग होती है। सेम अप्लाइज फॉर योर अरेंजमेंट विंडो। सो अगर हम यहाँ पर सपोज कोई कुछ रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आगे हम डायरेक्टली कोई साउंड, यहाँ पे मैं अभी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता हूँ, कोई साउंड आप डायरेक्टली यहाँ पे डालेंगे तो उसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक मिक्सर इंसर्ट पे, ठीक है, मिक्सर चैनल पे। उन सभी का जो सिग्नल है, जो आउटपुट है, वो मिक्सर में आता है, मिक्सर से वो मास्टर में जाता है। यहाँ पे फाइनल जो टेक्निकल प्रोसेसिंग होती है, जो हम मिक्सिंग मास्टरिंग कहते हैं, वो यहाँ पर होती है, ठीक है। प्रोडक्शन का जो काम है वो आपका चैनल रैक और अरेंजमेंट विंडो यानी प्लेलिस्ट विंडो में होता है। टेक्निकल काम जो भी है आपका मिक्सिंग मास्टरिंग का, वो इस मिक्सर में होता है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया है। अभी हम जो हमने फेडर म्यूट करे थे हम उसको लिट अप कर देते हैं। एंड अगर आपको चैनल रैक में ही सपोज किक, क्लैप, हाई हैट, स्नेयर म्यूट करना है तो यहाँ पे भी आप ये ग्रीन लिट अप लाइट्स देख सकते हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो ये जब ग्रे हो जाएंगे मतलब म्यूट हो जाएंगे।
एंड देन इसके साथ ये पैनिंग नॉब है। पैनिंग मतलब आपको सिग्नल लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में भेजना है, राइट स्पीकर में भेजना है या सेंटर रखना है। उसके साथ ये वॉल्यूम नॉब है। एंड अगर आपको किसी भी नॉब के बारे में FL स्टूडियो में जानना है, आपको सपोज पता नहीं है कि ये बटन क्या करता है, ये विंडो क्या करती है, आपको कुछ नहीं करना। इसमें एक बहुत मस्त एक सेक्शन है। आप अपना माउस किसी भी बटन के ऊपर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर बस प्लेस कीजिए एंड आपको ये एक्सट्रीम लेफ्ट में एक ये छोटा सा सेक्शन दिख रहा होगा जिसको बेसिकली हिंट पैनल कहते हैं। सो हिंट पैनल जैसा कि नाम है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये हिंट देता है किसी भी सेक्शन, टूल या फिर बटन के बारे में। अगर मैं सपोज इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बता रहा है ये सॉन्ग पोजीशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एंड उसके आगे वो टाइमिंग तक दिखा रहा है। अगर आप ये देखेंगे टाइमिंग तक दिखा रहा है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दें। देन अगर मैं ये प्ले बटन के ऊपर वो कह रहा है प्ले पॉज बटन है, ऐसे लाइकवाइज अगर किसी भी बटन के बारे में आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जैसे अपना माउस उसके ऊपर रखिए एंड हिंट पैनल पे देखिए। अगर आपको उसका नाम पढ़कर समझ आ जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका हेल्प सेक्शन है, हेल्प इंडेक्स, जो कि मुझे बहुत कूल लगता है। आप उसमें जाकर रीड कीजिए, पढ़िए डेप्थ में उस पर्टिकुलर सेक्शन, टूल या नॉब वो पर्टिकुलर क्या काम करती है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो चैनल रैक के बारे में मोटा मोटा यही है। एंड अगर आपको कोई नया साउंड या इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, पहले मैं बताता हूँ, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, सपोज अगर हमें इसके अंदर एक बेस ऐड करना है, बेस, तो हम ये प्लस पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा 3x ऑसिलेटर ऐड कर लेता हूँ। अब आपने एक चीज़ अगर नोटिस की, जो ये जैसे ही चैनल क्रिएट हुआ इंस्ट्रूमेंट का, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए जो मैंने आपको बताया था, जो मिक्सर का नंबर होता है वो अभी डिफॉल्ट में डॉट 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 दिखा रहा है। मतलब कि ये अभी तक सिग्नल किसी भी इंसर्ट पे नहीं जा रहा है। आपको हर एक साउंड को, आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट को, आपको फ्रूटी लूप्स के अंदर अलग डिफरेंट चैनल या फिर जो मिक्सर फेडर है उसमें भेजना है, उसमें अलाइन करना है, उसमें असाइन करना है, उसमें रूट करना है। तो अगर हम इसके ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो ये अप डाउन एरो में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल अप करूँगा लाइक 1 2 3 4 5, मैं 5 नंबर फीडर, क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो मैं 5 नंबर फीडर पे भेज देता हूँ। अब मैं मिक्सर खोल के दिखाऊंगा तो वो अभी इस समय पे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा एंड सिग्नल यहाँ से जो 3x ऑसिलेटर में हम जो भी सिग्नल क्रिएट करेंगे या जो भी मिडी मैपिंग अभी करेंगे, अभी मैं आपको मिडी के बारे में भी इसी के थ्रू समझाता हूँ, तो वो यहाँ से होकर यहाँ से उसका आउटपुट निकल कर आएगा फेडर नंबर 5 में और फेडर नंबर 5 से जाएगा मास्टर में। सो अभी मिक्सर बंद कर देते हैं, 3x ऑसिलेटर भी बंद कर देते हैं। अब ये जो ग्रीन आप बॉक्सेस देख रहे हैं ये बेसिकली जो चैनल आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्टेड रख सकते हैं। मतलब ये ग्रीन का मतलब वो पर्टिकुलर चैनल सिलेक्टेड है। अब जो पहले मैंने बताया था एक सेक्शन, जो 5th सेक्शन जो बताया था, सेक्शन क्या, एक फीचर जो मिडी एडिटर का था जिसको पियानो रोल कहते हैं। सपोज मुझे 3x ऑसिलेटर का पियानो रोल, मुझे कुछ प्रोग्राम करना है, बेस मुझे बजाना है जैसे कीबोर्ड पे होता है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इस पर एक स्टेप पे क्लिक कर देंगे तो एक डिफ़ॉल्ट एक नोट जो C5 नोट है वो प्ले करेगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। पर सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको दूसरे नोट्स, लोअर नोट्स में मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका पियानो रोल खोलूँगा। इसके ऊपर जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये पियानो रोल दिखेगा। पियानो रोल पे जैसे क्लिक करेंगे ये मिडी एडिटर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मिडी एडिटर में जैसा कि मैंने बोला था आपको, अगर मैं यहाँ पे ये स्टेप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, तो आप ये मिडी के अंदर देखेंगे मैं जूम, अगर आप जूम करके दिखाता हूँ तो जूम करने का इसमें तरीका क्या है, ये जो ब्लैक बार देख रहे हैं जहाँ पे ये प्लेइंग कर्सर दिखा रहा है, इसके ऊपर अगर आप स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट करता है, ठीक है। वेरी इजी, वेरी इंट्यूटिव वर्कफ्लो। तो आप इसमें जैसे ही जूम इन करेंगे आप देख सकते हैं ये C5 नोट के आगे इसने, जैसे मैंने स्टेप को ट्रिगर किया था तो C5 नोट के आगे इसने अपने आप एक मिडी नोट क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो वो मिडी नोट हट जाएगा, राइट क्लिक करके वो हट जाता है। बट मुझे C5 नोट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे एक पैटर्न चाहिए, बेस का प्रॉपर एक मुझे पैटर्न चाहिए। मुझे जंपिंग नोट्स चाहिए, लाइक टंग 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 टंग, मुझे कुछ ऐसा पैटर्न चाहिए। तो और मुझे लोअर ऑक्टेव्स में चाहिए। तो लोअर ऑक्टेव्स और हायर ऑक्टेव्स बेसिकली अगर आप जानते हैं तो हायर ऑक्टेव्स यानी हायर फ्रिक्वेंसी, लोअर ऑक्टेव्स यानी बेस लोअर फ्रिक्वेंसीज। क्योंकि ये बेस फॉर्म में मैंने सेलेक्ट किया है, मेरा जो मोटिव था वो बेस का था,
तो मैं C4 से नीचे सपोज E नोट ले लेता हूँ एंड E नोट पे एक तो यहाँ पे हम एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं लाइक सो मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ। ठीक है, सो ये मिडी में आप ऐसे कोई भी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मैं ये ई जो सेकंड नोट है ये मैं इसको मैं ये ब्लैक वाला नोट करना चाहता हूँ या ये वाइट वाला नोट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस नोट को सिलेक्ट कीजिए, इसको ड्रैग कीजिए, ये ऊपर ड्रैग हो गया। अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा सा प्ले होगा। अब सपोज मैं चाहता हूं एक साथ मैं पूरा ऑक्टेव एक ऑक्टेव नीचे मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूँ। टेक्निकली ट्रांसपोज कहते हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं यार हम पूरा ये जो ये नोट का जो हमने पैटर्न बनाया ये एक और थोड़ा सा बेस और ज़्यादा मुझे चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक बहुत सिंपल सा एक शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस डाउन और अपवर्ड एरो से वो एक ऑक्टेव ऊपर जंप हो जाता है एंड डाउनवर्ड एरो से वो एक ऑक्टेव नीचे आ जाता है। तो मैं आपको एक ऑक्टेव नीचे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये एक ऑक्टेव नीचे आ गया। सो ये इस मिडी एडिटर या फिर पियानो रोल के अंदर आप किसी भी तरीके का मिडी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, बाकी आपका क्रिएटिविटी है। सो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो फ्रूटी लूप्स में मुझे लगती है वो लगता है इसका स्विंग मोड। ये आप जो ग्रेड आउट नॉब देख रहे हैं ना, अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इस पे लिखा हुआ है स्विंग, मेन स्विंग। ठीक है, हिंट पैनल में भी दिखा रहा है मेन स्विंग। सो ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे अभी जो ये बीट प्ले होगा ना, ये बहुत टाइट प्ले होगा, लाइक 1 2 3 4 एकदम क्वांटाइज्ड वे में प्ले होगा। मगर अगर आपको इसको थोड़ा सा ग्रूवी करना है, थोड़ा सा इसमें स्विंग ऐड करना है, लाइक मैं आपको प्ले करके इसमें थोड़ा सा नोटिसेबल चेंज आई होप आपको पता चलेगा। लाइक मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एंड देन ये स्विंग नॉब के ऊपर आप जब जाएंगे और लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको ऊपर या नीचे आप थोड़ा सा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे अपने माउस को, तो आप देखेंगे ये ऐसे ये नॉब रोटेट होता है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि स्विंग मोड से आपके बीट में ग्रूव, एक स्विंग कैसे ऐड होता है। अब मैं स्विंग जो नॉब है उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। आप हिंट पैनल पे देखिए, आप हिंट पैनल पे देखिएगा, जैसे मैं नॉब बढ़ा रहा हूँ उसका परसेंटेज वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं परसेंटेज बढ़ाऊंगा आपको आई होप कुछ नोटिसेबल चेंज दिखाई देगा। मैं 100% तक लेके जाऊंगा। वापस 0 पे ले आते हैं। मैं पैटर्न थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और बेहतर आपको सुनने में पता चले। मैं भी रैंडमली कुछ भी एक पैटर्न जस्ट आपको समझाने के लिए स्नेयर का वॉल्यूम थोड़ा सा इस नॉब के ऊपर लेके गए, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा एंड ड्रैग करके आप ऊपर देख सकते हैं चैनल वॉल्यूम का परसेंटेज, उसका डीबी में मीटरिंग सब कुछ दिखा रहा है। स्नेयर को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हाई हैट को थोड़ा सा यहाँ से कम कर देता हूँ। सो ओवरऑल मैंने सेट कर दिया। अब मैं आपको 0 पे जब ये स्विंग है, अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अब विथ स्विंग मैं 0 to 100% लेकर जाऊंगा। ठीक है, अभी 50% पे है, देन हम इसको लेके जाते हैं 100 पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्रूव एक पैटर्न ऐड करता है, स्विंग ऐड करता है। बट मैं जनरली अपनी बीट्स में कभी भी 100% नहीं रखता हूँ, मैं इसको जनरली अराउंड 40 to 50% रखता हूँ, उसमें काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। कम भी रखता हूँ कभी कभी, तो मोर और लेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देता है। लाइक 40% मैं आपको रख के दिखाता हूँ।
काफी इंटरेस्टिंग चीज, बहुत क्रिएटिव काम आप इससे आगे कर सकते हैं। सो चैनल रैक के बाद आगे बढ़ते हैं हम अब ये प्लेलिस्ट विंडो पे, जहां पे हमने जो ऑलरेडी एक पैटर्न को यूज करके एक अरेंजमेंट क्रिएट किया था। अब इसमें सपोज हमें साउंड्स डायरेक्टली दूसरे डॉस की तरह आपको इसमें ऐड करना है, लाइक आपको किक, क्लैप, हाई हैट का पैटर्न यहाँ पे सपोज ऐड करना है दूसरे डॉस की तरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। हम ये ब्राउजर विंडो पे जाते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे ब्राउजर विंडो खुल गया है। मैं पैक्स के अंदर जाता हूँ, पैक्स के अंदर मैं रैंडमली ड्रम्स में चला जाता हूँ, या इसके अंदर एक लेगेसी पैक है, इसके अंदर ड्रम्स में अगर जाते हैं, हिप हॉप में सपोज मैं ये स्नैप मैं चूज़ करता हूँ, एंड सॉन्ग मोड पे जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्लिक किया, स्टॉप किया, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में चला जाएगा, एंड मैं चाहता हूँ स्नैप। ब्राउजर विंडो से अगर आपको कोई भी साउंड को यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में लेके आना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, उस साउंड को पकड़ कर रखना है, लेफ्ट क्लिक एंड उसको ड्रैग करना है, वहाँ पे लाके छोड़ देना है, सिंपल। मुझे सपोज मुझे कुछ यहाँ पे चाहिए, ठीक है, मैं सेकंड बीट पे लेता हूँ। ये बीट है, ये बीट 1 है, ये बीट 2 है, 3, 4 एंड ये पूरा एक बार है। अगर मैं यहाँ करूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नंबर लिखा 1, देन यहाँ पे नंबर लिखा 2, ये बेसिकली बार है, ठीक है। सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ 2, 4 एंड यहाँ प्ले करता हूँ, तो अब इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, तो आप जैसे इस ऑडियो के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा इसका ये सैम्पलर खुल जाएगा, एंड इसमें ये जो ब्लू कलर का आप नॉब देख रहे हैं, ये वॉल्यूम नॉब है। यही सबसे कॉमनली आप एडजस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ ये जो ट्रैक नंबर देख रहे हैं आप, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट डॉटेड दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था, कोई भी नई साउंड अगर आप प्लेलिस्ट अरेंजमेंट विंडो पे या फिर आपका चैनल रैक में ऐड करते हैं, तो आपको उसको मिक्सर के किसी भी एक फ्री एम्प्टी चैनल में, ट्रैक में, या उसको फेडर कह लीजिए, उसमें आपको असाइन करना होता है, रूट करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको रूट कर देते हैं। अगर कुछ भी डायरेक्टली साउंड आप अरेंजमेंट विंडो में ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो चैनल रैक में ऑडियो सेक्शन में बोल देता है, क्रिएट कर देता है। एंड अगर आप कुछ रिकॉर्ड भी करेंगे, एक नया ऑडियो रिकॉर्ड भी करेंगे, मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाता हूँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो भी वो ऑडियो सेक्शन में ही आएगा। और अगर आपको चैनल रैक में जो हमने साउंड या इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए थे, अगर वो एक्सेस करने हैं, तो आप वो अनसॉर्टेड में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5 तक हमारे असाइंड है। तो हम इस ऑडियो को असाइन कर देते हैं नंबर 6। एंड ये जो एक्स्ट्रा जो ये दिखा रहा है, ये बेसिकली ये हमारा जो साउंड है, ये हमने हमने स्नेयर ड्रैग कर लिया था, तो ये एक एक्स्ट्रा साउंड दिखा रहा है जिसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए जैसे स्नैप है, उसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, उसके बाद सिंपल डिलीट का ऑप्शन एंड जस्ट डिलीट इट। वो यहाँ से डिलीट नहीं करता ब्राउजर से, वो यहीं से चैनल रैक से डिलीट करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अनसॉर्टेड में 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑडियो में ये 6 दिखा रहा है, जो कि ऑडियो डायरेक्टली प्लेलिस्ट विंडो में है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया साउंड के ऊपर, तो एक ही ऐसा सैम्पलर खुला, ऐसा सेम सैम्पलर आपको चैनल रैक के जो चैनल थे उसमें भी आपको खुले, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर इनमें से किसी भी चैनल साउंड या इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लाइक मैं अगर किक की साउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसका सैम्पलर खुल जाएगा। ये देखिए, यहाँ डबल क्लिक नहीं करना है, यहाँ से डबल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, एंड ये सैम्पलर खुल जाएगा। सेम कंट्रोल्स, ये वॉल्यूम का कंट्रोल है, एंड यहाँ पे मिक्सर। तो मिक्सर असाइन करने का देखिए, यहाँ पे भी वो 1 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 1 दिखाएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, काम दोनों एक ही करती हैं। तो कान ऐसे पकड़े ऐसे पकड़े, वो वाली चीज़ है, और वो आपका 1 नंबर पे आपको वो इंसर्ट या जो भी फ्री मिक्सर फेडर है या जो चैनल है, वहाँ पे बस असाइन करना है, ठीक है जी। सो अब हम ये जो स्नेयर हमने ऐड किया था, इसका मुझे वॉल्यूम थोड़ा सा कम चाहिए, तो मैं ये वॉल्यूम नॉब पे जाऊँगा, लेफ्ट क्लिक दबा के इसको माउस को ऊपर नीचे करूँगा, तो ये इसका वॉल्यूम कम कर देगा। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, डिसेंट इनफ। सो आप अरेंजमेंट विंडो पे अगर आपको कोई नया साउंड ऐसे ड्रैग करना है, आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर कोई साउंड आप ड्रैग करेंगे तो उसको कैसे असाइन करना है मिक्सर पे, प्लस
अब मैं आपको रिकॉर्ड करके इसमें दिखाऊंगा, एंड रिकॉर्ड किया हुआ साउंड को भी आपको मिक्सर के किसी भी फ्री चैनल में असाइन या रूट करना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि FL स्टूडियो में अगर आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है वो कैसे करना है। एंड आई होप अभी तक जो भी मैंने समझाया आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन या ऑडियो इंजीनियरिंग और अच्छे से सीखना, डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ कि फ्रूटी लूप्स के अंदर, FL स्टूडियो के अंदर आप को कुछ अगर रिकॉर्ड करना है, लाइक ये रेंज आपने करा है, इसके ऊपर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक कंट्रोल्स एक बार हम देख लेते हैं। ऊपर अगर आप ये टूल बार सेक्शन पे जाएंगे तो आपको ये रिकॉर्ड का जो बटन दिख रहा है, ये आपको रिकॉर्ड के बटन से समझ आ रहा होगा कि ये कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो अगर आपको इनफैक्ट अगर मिडी भी प्ले करके रिकॉर्ड करना है तो वो आपको इस बटन को ट्रिगर करके करना होगा। और अगर आपको ऑडियो इनपुट लाइक माइक से अगर कुछ रिकॉर्ड करना है तो इस बटन को ट्रिगर करके करना होगा। इसके साथ BPM है। BPM बेसिकली गाने की स्पीड होती है, ठीक है। थोड़ा कम नंबर करेंगे, लाइक अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं 110 कर देता हूँ तो स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा, 130 पे वापस ले जाऊंगा तो थोड़ा सा फास्ट प्ले होगा। सो BPM, बीट्स पर मिनट, बेसिकली स्पीड। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट जो बटन है वो है मेट्रोनोम का। इसको आप लिट कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। मेट्रोनोम बेसिकली मेजरली तब ज़्यादा काम आता है जब रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके पास आपको किसी सिंगर को रिकॉर्ड करना है, किसी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को रिकॉर्ड करना है, उसको रिदम का एक सेंस देना है, ठीक है, बट आपके पास बीट तैयार नहीं है, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वहाँ पे मेट्रोनोम यूज़ होता है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। एंड मेट्रोनोम एंड रिकॉर्ड करने से पहले ये बीच के जो बाकी बटन है मैं इन पर नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, आप इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या हेल्प सेक्शन में देख सकते हैं। बट जो मेजरली जो काम की चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेट्रोनोम के साथ एक बटन छोड़कर आपको ये 3 to 1 काउंट डाउन बिफोर रिकॉर्डिंग का बटन दिखेगा। बेसिकली ये रिकॉर्ड करने से पहले, लाइक हमें पता है कि अब हमें रिकॉर्ड करना, उससे पहले लगा होता है ना 1 2 3, तो ये ऐसे टक 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 आपको क्यू देगा एंड देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। सो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्रैक है ये पूरा ट्रैक एक बारी में म्यूट हो जाए, कुछ भी प्ले ना हो, कोई भी पैटर्न प्ले ना हो, तो ये आप यहाँ पे दोबारा से ये ग्रीन बटन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइट देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे हैं पूरा ग्रेड आउट हो गया, यानी म्यूट हो गया, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं इसको म्यूट कर देता हूँ ताकि आपको मेट्रोनोम एग्जैक्टली कैसा साउंड करता है वो समझ में आए, ठीक है। एंड काउंटडाउन जब हम 3 to 1 करेंगे तो मेट्रोनोम एकदम से स्टार्ट नहीं होगा। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, मेट्रोनोम अभी तो मैंने जैसे ही स्पेस बार प्रेस किया तो वो एकदम से प्ले हो गया। तो फ्रूटी लूप्स के अंदर अगर आपको कुछ भी प्ले करना है, प्ले या स्टॉप करना है, तो आपको स्पेस बार का यूज़ करना है। स्पेस बार से आप कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअली माउस से आप यहाँ जाके कर सकते हैं। तो मैं 3 to 1 अभी मैंने एनेबल कर दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे एकदम से मेट्रो ये प्लेइंग कर्सर नहीं प्ले होगा, पहले हमें क्यू देगा, ठीक है, 3 काउंट्स का क्यू देगा, उसके बाद मेट्रोनोम प्ले होगा। ध्यान से सुनिएगा। एंड 3 to 1 जो काउंटडाउन जो बिफोर रिकॉर्डिंग है, जैसा कि इसका नाम है, इसको यूज़ करने से पहले आपको ये रिकॉर्डिंग जो बटन है इसको इनेबल करना है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज काउंटडाउन बिफोर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से पहले ये काउंटडाउन देता है। अभी हम रिकॉर्डिंग डिसेबल कर देते हैं, इनको अभी मेट्रोनोम बंद कर देता हूँ, मैं काउंट भी बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं, एंड ये बाकी इनको अनम्यूट कर देते हैं दोबारा क्लिक करके। सपोज अब मैं इसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। आप मिक्सर खोलेंगे, मिक्सर में एक फ्री चैनल, अभी हमें याद है, हमने 1 2 3 4 5 6 तक हमने इसके जो फेडर्स हैं वो यूज़ करें। अभी मेरा 7th फेडर फ्री है। फेडर में फेडर को अगर ये मिक्सर के किसी भी एक इंडिविजुअल इंसर्ट को अगर आपको रीनेम करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए एंड राइट क्लिक कीजिए। इसमें आपको दोबारा से यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिखेगा टॉप पे, एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। एंड हम इसको एक कलर कोड कर देते हैं, इसको येलो कलर कर देते हैं, एंटर। तो ये रिकॉर्डिंग फेडर बन गया। अब आपको क्या करना है, जो माइक इनपुट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो कि मेरा जो प्री एम्प है वो एनालॉग 1 है, यानी पहला मैं अपने ऑडियंट का जो कार्ड का जो प्री एम्प है वो 1 यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैंने जैसा बताया था इंटरफेस में कुछ इश्यूज़ थे, इसलिए मैंने उसका आउटपुट
सिलेक्ट कर रखा था, अभी मैं उसको चेंज कर देता हूँ, ऑप्शंस, ऑडियो सेटिंग्स। मैं यहाँ से जैसे ही कार्ड चेंज करूँगा, आप देखेंगे जैसे ही मैं कार्ड चेंज करूँगा तो यहाँ पे मुझे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे अब ये ऑप्शन दिखा रहा है नन से, एंड दिस इज शोइंग मी। इसको जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो एनालॉग 1 2 ये मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। मेरा क्योंकि माइक एनालॉग 1 इसके प्री एम्प पे कनेक्टेड है तो मैं एनालॉग 1 को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब जो हमारा जो सिग्नल है, जो मेरा आवाज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप उसका मीटरिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आप ये रिकॉर्ड एनेबल करेंगे इसको, आप जैसे ही इसको रिकॉर्ड एनेबल करेंगे तो ये सारा एक साथ प्ले होने लग जाएगा, ठीक है, और मेरी आवाज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ मेट्रोनोम पे, एंड एक मिनट इसको अनम्यूट कर देते हैं। मेट्रोनोम यूज़ करके हम अपनी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड जैसे ही आप ये रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस पूछता है। मैं जनरली एवरीथिंग पे क्लिक करता हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। एंड नाउ मेरा मेट्रोनोम सिलेक्टेड है एंड मैं प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे, ये ऑडियो, मेरा ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है। अब अगर इसका ऑडियो को सपोज मुझे कम करना है तो इसकी मैं एज पर अपने माउस को लेकर जाऊँगा, ये फिर एक एरो कर्सर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा और एक ग्रिड तक लेके जाऊँगा तो मैं ऐसे इसको कम या छोटा कर सकता हूँ, ठीक है, इस ऑडियो वेव फॉर्म को। तो मैं इसको अभी एक बार जितना कर देता हूँ, बाकी अपने ऑडियोज़ को अनम्यूट कर देता हूँ। एंड ऐसे आप इस फ्रूटी लूप्स के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड डिसेबल, मैं दोबारा से अपना कार्ड चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया है। अब अगर मैं आपको दोबारा से प्ले करके बीट के साथ सुनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा सा प्ले होगा जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई है। टेक 1 2 3। मेट्रोनोम बंद कर देते हैं क्योंकि वो कानों में थोड़ा सा लग रहा है। टेक 1 2 3। ठीक है, अब सपोज अगर मुझे ये जो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया ये पहले भी चाहिए बाद में भी चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो गया, एंड देन जस्ट ये फ्री स्पेस में पेस्ट कर दीजिए। वो वहाँ पे भी इसको जगह नहीं मिल रही ग्रिड पे। एंड सपोज मैं चाहता हूँ ये जो ऑडियो मेरा जो एक बार का है, ये मैं इसको पीछे भी चाहता हूँ, आगे भी चाहता हूँ, जो गैप है इसको फिल करना चाहता हूँ, इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ। तो इसमें आपको कॉपी पेस्ट या डुप्लीकेट करने का नीड नहीं है। बहुत ही ईजी चीज़ है। इसमें आपको बस लेफ्ट क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू पेस्ट, उसको ड्रैग कर दीजिए, देन फ्री जगह पे आगे पेस्ट एंड उसको पीछे कर दीजिए। अब प्ले करते हैं। चेक 1 2 3, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3। ठीक है, तो ये आप ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड करके उसके साथ काम कर सकते हैं। अब बट जैसा कि मैंने बताया था ये ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड जिस फेडर से करना है वो फेडर अलग होता है, और इसको जो असाइन करना होता है फेडर में, क्योंकि अब ये ऑडियो इस सॉफ्टवेयर में एक ऑडियो क्रिएट हो गया है, तो आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका मिक्सर फेडर अभी भी डॉट 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 डिफॉल्ट दिखाएगा। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए आप ये देख रहे होंगे ट्रैक अभी डॉट 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 दिखा रहा है। तो या तो आप 7th पे ही सिग्नल भेज सकते हैं, या फिर मैं 7th छोड़कर 7th फेडर को मैं रिकॉर्डिंग के लिए रख लेता हूँ। सपोज मुझे अगर कुछ और भी रिकॉर्ड करना हो तो मैं उसी फेडर से रिकॉर्ड करूँगा। मैं 7th की जगह 8 कर देता हूँ। तो अब मेरा जो सिग्नल है, अगर आप मिक्सर खोलेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे मेरा सिग्नल जो ऑडियो का सिग्नल है, मैं इसको, अच्छा अगर आपको सिंपल ऑडियो को सोलो करना है सपोज, ठीक है, आप चाहते हैं सिर्फ ऑडियो हो, मैं एक एक करके सारे म्यूट ना करूँ, सोलो करना चाहता हूँ, तो इस ग्रीन बटन के ऊपर लेफ्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक कर दीजिए, सिंपल, वो ट्रैक सोलो हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको मिक्सर में दिखाता हूँ कि मेरा ऑडियो 8 में देखिए, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3। एंड अगर हम सोलो हटा देते हैं तो सारे आप मिक्सर में देखेंगे सारे सिग्नल एक साथ, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3, चेक 1 2 3, चेक। ठीक है, तो ये सिर्फ एक
दोबारा से गो थ्रू करने के लिए। सो आई होप आपको अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड कैसे करना है उसका बेसिक पता चल गया है, आपको अरेंज कैसे करना है वो पता चल गया है, इसमें चैनल रैक या पैटर्न बेस्ड स्टेप सीक्वेंसर कैसे यूज़ करना है वो पता चल गया है, एक ओवरव्यू अच्छा मिल गया होगा आई होप। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाइक ब्राउज़र सेक्शन में और ज़्यादा कुछ है नहीं, साउंड्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं मिक्सर में और आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ, वो है लाइक मिक्सर चैनल पे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कोई भी टेक्निकल या फाइनल जो प्रोसेसिंग है वो मिक्सर चैनल पे होती है, ठीक है। जैसे EQ, कंप्रेशन, मास्टर फेडर पे अगर आपको जैसे EQ कंप्रेशन लगाना है तो आप यहाँ लगाएंगे, इंडिविजुअल साउंड्स को आपको ट्रीट करना है तो आप यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर आप इसमें से कोई भी फेडर को सेलेक्ट करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ये एक सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्लॉट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये स्लॉट्स बेसिकली आप इनको इफेक्ट रैक्स की तरह बोल सकते हैं, जिसमें जो सिग्नल चैनल रैक से या अरेंजमेंट विंडो से जो सिग्नल मिक्सर के उस पर्टिकुलर फेडर में आया वो इस फेडर से इन स्लॉट्स के थ्रू फ्रॉम टॉप टू बॉटम होके मास्टर फेडर में जाता है। टॉप टू बॉटम का क्या मतलब है कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे पहले EQ लगा दिया, एंड देन सेकेंड स्लॉट में मैंने फ्रूटी कंप्रेसर लगा दिया जो कि कंप्रेसर है, तो पहले सिग्नल चैनल या किसी भी साउंड से या इंस्ट्रूमेंट से पहले मिक्सर फेडर में आएगा, फेडर के बाद वो इस EQ में जाएगा, EQ के बाद वो कंप्रेसर में जाएगा, एंड देन इस फाइनल जो भी हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, चेंजेस करेंगे, वो फाइनल सिग्नल मास्टर फेडर में सम हो जाएगा, उसमें जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये इसका जो सिग्नल का जो फ्लो है वो आपको समझ आ गया होगा। सो फाइनल एक लास्ट चीज़ इस डॉ की हम देख लेते हैं कि अगर जो भी आपने कोई गाना बनाया है या जो भी पैटर्न बनाया है, सॉन्ग बनाया है, आपको अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सो उसका बहुत सिंपल तरीका है, फाइल पे जाइए, जहाँ मेरा कर्सर है फाइल पे जाइए, इसमें एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें ही आपसे इसका फॉर्मेट पूछेगा, आपको वेव में एक्सपोर्ट करना है, MP3 में करना है या फ्लैक में करना है या कोई और फॉर्मेट में करना है, तो आप यहाँ से जनरली MP3 या वेव सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम अभी वेव करते हैं, वेव फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये डेस्कटॉप पे पाथ पूछेगा, आपको डिफाइन करना है कि कहाँ पे इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। सपोज मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और नाम ये रहने देता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। अब ये कुछ सेटिंग्स पूछेगा आपसे, जब आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स पूछेगा, यहाँ पे आपको कुछ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़, आपको मोड डिफाइन करना है कि आपको जो पूरा गाना आपने जो अरेंजमेंट जो प्लेलिस्ट में किया था वो एक्सपोर्ट करना है या फिर सिर्फ पैटर्न करना है। तो पैटर्न करेंगे तो जो अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न जो भी सिलेक्टेड होगा ये उसको एक्सपोर्ट कर देगा, एंड फुल सॉन्ग में जो पूरा गाना होगा वो कर देगा। यहाँ पे जो रीसैम्पलिंग क्वालिटी है ये आपने इंश्योर करनी है कि हाईएस्ट 512 पॉइंट सिंक पे आप सेलेक्ट करके रखें। उसके बाद ये जो स्प्लिट मिक्सर ट्रैक है जनरली ये डिसेबल्ड रखना है। अगर आप नहीं चाहते कि मिक्सर के जो इंडिविजुअल ट्रैक्स हैं लाइक 1, 2, 3, 4 अलग अलग ऑडियो में स्प्लिट होकर रेंडर ना हो, और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक गाना एक फाइल ही बने, उसकी एक ही ऑडियो फाइल बने, तो इसको आप डिसेबल रखिए। बाकी रीसैम्पलिंग क्वालिटी हाईएस्ट सेलेक्ट कीजिए। वेव अगर 16 बिट रखना चाहते हैं, 16 बिट स्टीरियो ये स्टैंडर्ड है, आप ये रख सकते हैं। एंड आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये रेंडर होना शुरू हो जाएगा। सो अभी अगर मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये रेंडर हो गया, ये डेस्कटॉप पे मेरी फाइल चली गई है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक ओवरव्यू या समरी कह लीजिए सॉफ्टवेयर के बारे में मिल गया होगा। जो मेन सेक्शंस, जो मेन टूल्स सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ करेंगे इस सॉफ्टवेयर में म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, उसका मेरा मोटिव था वो मैं कम से कम टाइम में आपको एक ऐसा ट्यूटोरियल दूं जो इसके बेसिक्स या ओवरव्यू को एकदम कवर करता हो। अगर आप पहले से कोई और डॉ चला चुके हैं तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आई होप काफ़ी बेहतर फील होगा, एंड आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली इस सॉफ्टवेयर को आप जब भी इसमें कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूस करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो मैं एक बेसिक मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के ऊपर बनाऊंगा। लाइक अब जैसे हमने इसमें एक बीट बनाई है, उसको अगर हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना है, लाइक EQ कंप्रेशन अप्लाई करना है, बेसिक मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एंड बट अगर आप डिटेल में चीज़ों की डेप्थ में जाना चाहते हैं एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड ऑडियो इंजीनियरिंग बिल्कुल डेप्थ में सीखना चाहते हैं, बीट रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, कुछ भी,
तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके बारे में डिटेल्स जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।